हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मौर्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर अभी नए हैं और रेशियो और प्रोपोर्शन का फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो अगर आप देख लेंगे तो सेकेंड आपको ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि इसका ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे इसमें प्रैक्टिस सेट 4.1। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 4.1 को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है, The following pair of number find the reduced form of a ratio of first number to second number। हमको दो नंबर दिया गया है, यहां पर हमको रिड्यूस्ड उसका फॉर्म बनाना है। रिड्यूस्ड नंबर उसको हमको दिखाना है रिड्यूस्ड फॉर्म में, रेशियो में। अब जैसे हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 72 और 60 दिया है, इसका हमको रेशियो बनाना है। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब सबसे छोटा, इससे छोटा हम उसको न कर सके। अब देखिए ये कितने से कट रहा है, अगर आप चाहिए तो इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए ये 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 और यहाँ 30। अभी भी 2 से कटेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 18 और 15, क्योंकि 18 2 जा 36 होता है। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, ये तो 2 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। कॉमन हमारा दोनों सेम वैल्यू से कटना चाहिए। 3 से कटेगा, 3 6 जा 18 होता है और 3 5 जा 15 होता है। अब ये जो फॉर्म आ गया, अब ये 5 से कटेगा, ये 3 और 2 से कटेगा या 6 से कटेगा, दोनों कॉमन नहीं कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6:5। आप डायरेक्ट छोटे छोटे पार्ट में भी इसको कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पर 12 के टेबल में आएगा। 12 6 जा होता है 72 और 12 5 जा होता है 60। तो आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, जो आपको इसमें इजी लगे उस तरह से आप इसको ट्राई कर लीजिए। आगे हमको दिया है 38 एंड 57। 38 एंड 57 देखिए, 38 और दूसरा क्या है 57। 38 किसके टेबल में आता है और 57 दोनों कॉमन होना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 19 2 जा 38 होता है और 19 3 जा 57 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2:3। आगे 52 78, 52 और 78 दिया है। देखिए ये हमारा 13 के टेबल में आएगा। 13 4 जा 52 होता है और 13 6 जा होता है हमारा क्या 78। अभी भी देखिए ये कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो अब हमारा 2:3, ये इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमको क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यहाँ पर भी हमको रिड्यूस फॉर्म में ही दिखाना है कि फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। 2 क्वांटिटी है रेशियो में, फर्स्ट को सेकेंड से हमको कंपेयर करना है और इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखाना है। जैसे कि हम ले लेते हैं 700 और दूसरा दिया है 308। अब देखिए इसको हमको डिवाइड करते जाइए। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, तो डिवाइड होगा। ये 350 हो जाएगा और ये 154 हो जाएगा। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7 जा और 7 जा हो जाएगा। 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और यहाँ हो जाएगा 175 हो जाएगा। 2 1 जा 2 और यहाँ क्या बचा 3, ठीक। 2 1 जा 2 हो गया, 2 6 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब देखिए 7 से कटेगा क्या, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 35। तो 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, यही हमारा यहाँ पर रेशियो बन जाएगा। 25:11 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें बाकी का आपके लिए प्रैक्टिस रहेगा। जैसे कि हमको सेकेंड ले लेते हैं, दिया है 5 लीटर एंड 2500 ml।
एक दिया है हमको 5 लीटर और दूसरा दिया है 2500 ml। ठीक है। अब देखिए, जब हम किसी रेशियो में या हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में क्या रहना चाहिए, वैल्यू सेम रहनी चाहिए, वैल्यू सेम रहनी चाहिए, अदरवाइज आंसर उसका रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमने 5 को 2500 से कंपेयर कर दिया तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ml में दिया है और यहाँ लीटर में दिया हुआ है। तो हम लीटर को सबसे बेटर रहेगा कि हम ml में बना लें। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। ठीक, तो 5 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5000 ml। ठीक, 5000 ml। अब 5000 ml और 2500 ml दोनों सेम हो गया, ये भी ml में, ये भी ml में है। अब इसको हम बना सकते हैं। देखिए 2 0 से कट रहा है, काट दीजिए। अब 50/25 हुआ, 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50। तो हमारा 2:1 यहाँ आंसर आ जाएगा। तो बस ऐसे ही सिंपल फॉर्म में आपको करना है, जरा भी इसमें डरने और घबराने की कहीं पर कोई भी बात नहीं है। हम चलते हैं थर्ड में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रेड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा है। देखिए जहां परसेंटेज की बात आएगी वहां हम 100 से कंपेयर करते हैं। परसेंटेज मतलब क्या होता है, पर मतलब 1, सेंट मतलब सैकड़ा। जहां उसको पूरे से हम दूसरे वाले को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट जो हमको दिया गया है उस रेशियो को, सेकंड को हमको 100 मान के करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम इसको करते हैं। आप देखिए जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप कोशिश करेंगे, आपको कुछ न कुछ इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और कोशिश करना है। आपके लिए एकदम इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, जरा भी हार्ड नहीं है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका जो भी है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जो क्वेश्चन आपको न समझे तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको दूंगा। लेकिन आप उसको ट्राई कीजिए, आप उसको करने की कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करेंगे तो श्योर मैं गारंटी देता हूं कि आपसे 100% हो जाएगा। चलिए, यहां दिया है 75 और 100। एक हमको दिया है 75 और दूसरा क्या है 100। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 75 को 25 से डिवाइड हो रहा है, 3 जा हो जा रहा है और यहाँ क्या 4 हो जा रहा है। तो यही हमारा यहाँ पर रेशियो बन जाएगा, यही हमारा यहाँ पर रेशियो बन जाएगा। 3/4 हम रेशियो दिखा देंगे। सेम 44 और 100 दिया है। ठीक, ये 100 होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना। अगर 100 नहीं है तो इसको आपको 100 कंप्लीट करके फिर करना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 44 और 100 है। ठीक, देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप किसमें दिया है, एक्सप्रेस द परसेंटेज रेड्यूस फॉर्म में दिखाना है। तो इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, इसको 11/25 भी लिख सकते हैं। आपको जो जैसा पूछा जाए वैसा आप आंसर दे सकते हैं। आगे हम चलते हैं। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी तो एकदम इजी दिया है, आप इसको देखते ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। फोर्थ में दिया है कि 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल विलेज इन 8 डेज। एक घर को बनाने के लिए 3 आदमी कितने समय ले रहे हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं वर्कर, एक तरफ हम लिख देते हैं वर्कर और एक तरफ लिख देते हैं डेज। ठीक, जब 3 वर्कर लगते हैं तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 8 डेज में। ठीक है, और आगे पूछ रहा है कि अगर काम को हमको कितना 6 डेज में कंप्लीट करना है तो कितने। जो चीज नहीं पता है हम उसको x मान लेंगे। ठीक, अब देखिए हमने 2 चीज पढ़ा है, एक तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन भी हमने पढ़ा है। तो एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। जब एक की वैल्यू बढ़ाते हैं दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती है तो वहां होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जब एक की वैल्यू बढ़ाते हैं और दूसरे की वैल्यू कम होती है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो देखिए अब जब 3 वर्कर थे तो 8 डेज लग रहा है, जब हमको काम कितना 6 डेज और
कम दिन में कंप्लीट चाहिए तो हमको क्या होगा, यहाँ पे वर्कर की काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो अब यहाँ हमने दिन कम किया तो हमको वर्कर की क्वांटिटी बढ़ा देनी पड़ रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। जहाँ इनवर्स होता है हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी तब। ठीक है, इक्वेशन हमारा बन जाएगा। अब देखिए, जो वैल्यू नहीं पता है उसको हम इस साइड ले लेते हैं। x इंटू 6 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 8, क्योंकि काम तो एक ही करना है, एक मकान बनाना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, अब 6x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/6। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 मतलब यहाँ पर हमने किसके लिए माना है, वर्कर के लिए। तो 4 वर्कर अगर हम इस पे लगा देंगे काम करने के लिए, तो जो काम हमारा 8 दिन में 3 वर्कर कर रहे थे, वहां पर कितने, इसको 4 वर्कर 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे इसको आपको करना था। 5th में दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। इसको हमको परसेंटेज में दिखाना है। ठीक है, जैसे हमने 3rd किया था ऐसे 5th दिया। देखिए बच्चों, आप बुक अपने सामने रखिएगा, बुक से ही मैं करा रहा हूं, तो बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आपको समझने में ज्यादा अच्छा पड़ेगा ये आपको। चलिए 5th में मैं 2 सॉल्व कर देता हूं, बाकी आपको सॉल्व करना है। 15 और 25 को हमको परसेंटेज में दिखाना। देखिए, इससे इसको हमको परसेंट कंपेयर करना है। अब इसको एनी हाउ हमको कितना करना होगा, 100% करना होगा। 100% करने के लिए इसमें क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। हम किसी भी मैथ के किसी भी इक्वेशन में अगर वैल्यू चेंज नहीं करना रहता है, ठीक है, तो हम जितना इधर मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 100 हो गया, और 15 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो गया, ये 60 हो गया। 60 और 100, तो यहाँ 100 क्या है, परसेंटेज है, तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। 60%। 25 और 15 में रेशियो क्या है, 60% है, 100%। 100 का कितना है, ये 60% है। तो बस ऐसे ही इसको करना है। आगे हमको दिया है 47 एंड 50। ठीक, 47 एंड 50, हमने यहाँ 47 लिखा और यहाँ पर 50। अब 50 को 100 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, और यहाँ 100 हो जाएगा। तो हम आंसर में क्या दिखा देंगे, 94%, क्योंकि ये 100 मतलब 100% होता है। ठीक, तो इससे इसका रेशियो क्या है, जब ये 100 है, ये 94 है, तो ये 94% कहा जाएगा। बस ऐसे ही इसको करना है। आगे का आपका 3, 4, 5 आपके लिए प्रैक्टिस है, आपके लिए होमवर्क है, जो कि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए 7/10 है, तो 10 को हम 100 में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 70 क्या रेशियो आ जाएगा, 70 और 100 का, तो 70% हो जाएगा। ऐसे ही 4th करना है और 5th करना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभा एंड हर मदर। एक लड़की है आभा उसका नाम है, और उसके मम्मी की एज का रेशियो क्या दिया है, 2:5 दिया है। ठीक है, 2 और 5 का उसमें रेशियो एट द टाइम ऑफ और आगे हमको क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ आभाज बर्थ हर मदर एज वाज। जब आभा का बर्थ के टाइम पे उसके मदर की एज कितनी थी, 27 ईयर थी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए जैसे आभा का जब जन्म हुआ तो ये कितना, 0 ईयर्स, यहाँ 27। अगर आभा 10 ईयर की होगी तो ये कितना हुआ होगा, 37। और यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए डिफरेंस हमेशा 27, जो डिफरेंस आपको बताया जाएगा यही डिफरेंस कंटिन्यू चलता रहेगा। मान लीजिए 20 ईयर की हो जाएगी तो ये कितना, 47 की होएगी, एक कंटिन्यूइंग में चलते रहेगा। तो आप देखिए, जब ये 10 साल की हुई, मान लीजिए कि एट अ प्रेजेंट टाइम 10 साल है, तो 10 साल ये भी बढ़ जाएगी, मतलब ये कितना हो गई,
37 हो गई। तो यहाँ क्या है, उस दौरान इन दोनों का एज का डिफरेंस क्या है, हमेशा आप देखेंगे तो 27 रहेगा। ठीक है, 27 रहेगा। मम्मी की एज से बच्ची की एज को हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस 27 रहेगा। आज उनका रेशियो क्या बता रहा है, 2:5। तो हम कॉमन क्या मान लेते हैं, लेट्स x इज कॉमन एज। ठीक, तो इसकी कितनी हो जाएगी, बच्ची की एज हो जाएगी 2x और मम्मी की एज कितनी हो जाएगी 5x। और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 27 ही रहेगा। चाहे 1 साल में कंपेयर कीजिए, चाहे 20 साल में, चाहे 50 साल में, एज का डिफरेंस जो रहेगा वो कंटिन्यू गैप में रहता है। ठीक, उम्र में आपको बोल दिया, जैसे कि अगर भाई की उम्र आज 5 साल है तो बता रहा है उसके बड़े भाई की उम्र उसकी डबल है। तो मे बी वहां वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्वेश्चन में दिया है। लेकिन जो एज का गैप है, डबल मतलब 5 का डबल 10, तो 5 और 10 में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 5 ईयर का गैप हमेशा रहेगा टिल द डेथ तक उनके, या आगे भी आप जब भी जोड़ेंगे उसको वैल्यू निकालेंगे तो। अब देखिए यहाँ 2x हो गया और 5x है, तो 5x मदर एज है और 2x बच्ची की उम्र है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 27 ईयर होगा। ठीक, क्योंकि हमेशा जब बच्ची पैदा हुई तो उस टाइम पे भी उसके मम्मी की एज कितना थी, 27। तो ये 0 तो ये 27। अब देखिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, x इक्वल टू 27/3, 3 9 जा 27 होता है। x की वैल्यू आ गई 9। अब बच्ची की एज पूछ रहा है, आभा की एज पूछ रहा है, तो 2x हमने यहाँ पे लिखा है, तो 2 × 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 ईयर्स। 18 ईयर प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है, 18 ईयर है। और मम्मी का पूछ रहा है तो मम्मी का भी बता सकते हो, 5x है। ठीक, तो 5 × 9 क्या हो जाएगा 45 ईयर हो जाएगा। आप गैप चेक कर सकते हैं, 27 ईयर का गैप हमेशा मिलेगा इसमें। तो इस तरह से इसको करना था, जरा भी हार्ड नहीं है, बस आप कोशिश कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको जहां नहीं समझ में आए आप वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, 7th पर चलते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10। प्रेजेंट ईयर बता रहा है। ठीक है, तो दोनों में परसेंटेज हमको क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है। तो हम प्रेजेंट कॉमन एज क्या रहेगी उसमें, कॉमन एज जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे x ईयर मानते हैं। ठीक, तो वत्सला की क्या हो जाएगी 14x और सारा की एज हो जाएगी 10x। ठीक, प्रेजेंट का हमने निकाल लिया। आगे हमको बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ द एज विल बिकम्स 5.4, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा करंट एज आ गया। आगे हमको पूछ रहा है कि कितने ईयर्स बाद। ठीक, कितने ईयर्स बाद, तो मान लीजिए ये तो हमको प्रेजेंट एज दिया है, सॉरी ये प्रेजेंट एज हमको एक्चुअल बता रहा है कि वत्सला का कितना है 14 है और सारा का कितना है 10 है। तो हम क्या मानेंगे कि मान लीजिए हम सपोज क्या लिखेंगे, लेट्स x ईयर, आफ्टर x ईयर, आफ्टर x ईयर के बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो 5:4 हो जाएगा। तो अब इसको कितना हो जाएगा, देखिए आफ्टर x ईयर मतलब x अगर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू रहता है तो हम जोड़ देते, मान लीजिए 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर बोल रहा होता तो हम उसको ऐड कर देते और फ्यूचर की हम जो भी एज रहती निकाल देते। यहाँ हमने x मान लिया, जो चीज हमको पता नहीं रहती उसको हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो वत्सला की एज कितनी हो जाएगी 14 + x और सारा की एज कितनी हो जाएगी 10 + x, और यही रेशियो हमारा 5:4 का है। अब यहाँ आप लिख दीजिए, इक्वेशन बना दीजिए, 14 + x को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और यहाँ 10 + x है।
ठीक, ये हो जाएगा 56 प्लस क्या हो जाएगा 56 प्लस 4x और यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 5x। जो कॉमन है उसको कॉमन के साइड ले लीजिए, 56 माइनस 50 न्यूमेरिक को इधर कर दीजिए, इधर 5x माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है और इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाल दिया 6, यानी आफ्टर 6 ईयर दे विल बिकम 20 ईयर्स एंड सारा विल बिकम 16 ईयर। अब देखिए 20 और 16 का रेशियो क्या आता है, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, तो 5:4 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि यही हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारा आंसर राइट है। आप इसमें आंसर भी चेक कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर। प्रेजेंट एज दिया है, ठीक है, और उसमें रेशियो है 2:7 है, 2:7 का यहाँ पे दिया आफ्टर 2 ईयर्स बता रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर जैसे आगे आभा और उसकी मम्मी का दिया था, तो वैसे ही यहाँ पर रेहाना का दिया है, रेहाना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। रेहाना की एज देखिए, रेशियो दिया है 2 और 7 का दिया है, तो हम कॉमन मान लेते हैं। कॉमन एज कितना रहेगी, x रहेगी। लेट्स कॉमन एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर x ईयर, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा और उसके मम्मी का हो जाएगा 7x, ठीक। अब आगे हमको क्या बोलना है, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 7x प्लस 2, क्योंकि 2 साल उम्र बढ़ जाएगी। तब रेशियो इनका हो जाता है 1:3 का, ठीक। अब कोई बात नहीं, इक्वेशन बना के आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 × 2x + 2 = 1 × 7x + 2 कर दीजिए। 1 मतलब आपको आंसर वही आएगा। यहाँ 6x हो गया और यहाँ 6 = 7x + 2 हो गया। अब देखिए यहाँ 6 है, 6 को यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ +2 है, यहाँ लाएंगे तो -2 हो जाएगा और = 7x और इसको इस साइड ले जाएंगे तो -6x हो जाएगा, ठीक। 7x - 6x x बचेगा और यहाँ 6 - 2 क्या बचेगा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक। प्रेजेंट एज में हमने माना था रेहाना की एज कितनी है 2x है, तो 2x = क्या हो जाएगा 2 × 4 8 ईयर। 8 ईयर्स एज किसकी आ जाएगी रेहाना की, और उसके मदर का भी निकालना है तो कितना हो जाएगा 7x मतलब 7 × 4 28 ईयर, ठीक है। अब देख लीजिए आंसर में कि आफ्टर 2 ईयर्स बोल रहा है, तो आफ्टर 2 ईयर्स रेहाना कितना हो जाएगी 8 + 2 10 ईयर्स और उसके मम्मी का 28 + 2 30 ईयर्स। अब देखिए रेशियो उनका 1:3, आपका आंसर राइट है, क्योंकि यही क्वेश्चन में हमको दिया है और हमसे उसकी प्रेजेंट एज जो यहाँ रेशियो बता रहा है उसका प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। तो बच्चों इस तरह से इसको सॉल्व करना था, एकदम इजी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।